वेलकम ऑल्टर की क्लासेस में रोज की तरह आज फिर से मैं आपके लिए रीजनिंग का सीरीज प्रीवियस ईयर का पूछे गए 15 क्वेश्चन। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गया सवाल है बस मैं उसी को लेके आया हूँ और आप उसको अच्छा से प्रैक्टिस करो। जो मैं अभी ये प्रैक्टिस कराएंगे, पहले आपको बनाने देंगे, फिर आप उसको सॉल्व करोगे या कर दिए तो भी ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको अच्छा से बताएंगे कि कैसे कैसे उसमें क्या लॉजिक फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो आज का ही 15 क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए वो है 72। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर ये इसको बोलता है मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, ये बैंकिंग में 5-5 का सेट पूछता है, एक सेट में 5। लेकिन जो बैंकिंग का वो भी अच्छा से देखो, वो भी सीख जाओगे। और आजकल एनटीपीसी में भी 1-2 ग्रुप डी में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए तो आप बनाइए, 10 सेकंड है आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का सवाल आपको जब मिले मिसिंग नंबर सीरीज, तो इसमें पहले देखिए कि नंबर का वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। मान के चलिए जैसे 4 है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, फिर इसका क्यूब क्या हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते वाला चल रहा है क्या, ऐसा नहीं ना है, ये नहीं चल रहा है। तो फिर आपको लगेगा कि छोटा मोटा डिफरेंस चल रहा है क्या। तो इसका डिफरेंस देखिए तो 10, इसका डिफरेंस 12, 2 का हुआ, इसका 14, इसका देखिए 2 बढ़ा दीजिए 16, 6 6 12 5 72, मतलब ये 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ भी जो भी डिफरेंस होगा 2 का होगा तो 8, तो 20 में 8 गया कितना 12, तब दोनों का डिफरेंस 8 होगा, मतलब 12 आंसर है। ठीक है, समझ गए, मतलब 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होके 2 हुआ है, 12, 8 का डिफरेंस 12। ठीक है, समझ गए। बस अब नेक्स्ट बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन लिख लेता हूं मैं। चलिए हो गया, अब बताइए। देखिए सोचिए क्या लॉजिक है, क्या हो रहा है इसमें। तो अब मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो नहीं, पहले बता देते क्या क्या हो सकता है। देखिए ये बढ़ रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 25, तो ऐसा कुछ नहीं फिट हो रहा है। 2 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या। 2 और 3 जोड़े 5 और 8 जोड़े 64, क्योंकि फिर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 और 30 इतना हो रहा है, नहीं, मतलब ये भी नहीं हो रहा है। तो इसको और आप अच्छा से देखिए कि वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, पहले 5 हुआ, तो क्या आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 हो जाएगा ना, 1 को 5, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 210 हो रहा है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 0 0 8 के 8 हो रहा है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 0 0 9 72 का 2 हाथ मेरा 7, 16 नम 6 नम 54 और 7 कितना हो रहा है 61 का 1 हाथ मेरा 6 9 का 4, 15,120 है कहीं, 15,120। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, ये एक हो गया, दूसरा आप ट्राई कीजिए। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बनाइए, आपके पास है 10 सेकंड। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ,
इसके लिए बताया था आपको क्या करना है, तुरंत कुछ नहीं, ये अब उतार दीजिए। तो अब सीधा इसको देखिए, ए और बी से क्या हुआ, वाई एक्स, ए से वाई ऐसा है क्या, ए से वाई एक, फिर बी से एक्स, बी से 1-2 लीटर, बी से एक्स 1-2-3 लीटर एक्स। तो यहाँ भी ऐसा चल रहा है क्या, एल, पहले एल है, ए से क्या हुआ था, ए से वाई, तो 1 लीटर एन, ठीक है 1 लीटर एन ले लिए। नेक्स्ट देखिए फिर एम, तो बी से कितना 1-2, फिर वाई होता है, एम से 2 देखिए तो 1-2 पी, तो एन पी ऐसा कहीं ऑप्शन है, एम से 1-2 लीटर एन पी है नहीं, मतलब ये लॉजिक नहीं चल रहा है। दूसरा इसमें देखिए तो ये बी 1 लीटर बाद में वाई एक्स, एल एम 1 लीटर बाद ओ पी है, तो ओ पी है, तो ये इसका रहा ट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉजिक पकड़ने का, और इसको इसी पकड़िए आप, और ये तभी होगा जब डेली आप प्रैक्टिस करोगे। 4th क्वेश्चन क्या है, ये है ऑड इवन, हटाइए, कौन सा ऑड इवन का मतलब 3 होगा, एक लॉजिक पे फॉलो करेगा, एक जो डिफरेंस है, तो ये कौन है अलग बताइए। देख लिए, अब देखिए ये इजी है, एमटीएस का क्वेश्चन है। ये 82 सेपरेट नंबर है, 75 भी 31 भी, क्या इसको दौड़ेंगे दोनों को, 10 7 5 12 6 4 10, ये लॉजिक बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। क्या डिफरेंस करेंगे 8 में, क्या डिफरेंट है इसमें, देखिए 8 में 2 गया 6, 7 में 5 गया 2, 6 में 4 गया 2, 3 में गया, सब इसमें 3 को तो सेम हो गया, 7 में 5 गया 2, 6 में 4 गया 2, 3 में गया 2, लेकिन यहाँ 6 हो गया, तो आपको लगेगा ये अलग है। ये भी एक यहाँ पे लॉजिक निकल सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये भी एक हो गया, इसके थ्रू ये आ रहा है। एग्जाम व्यू का क्या दिया था, देखिए ये 82 75 सब अलग अलग है, ये स्क्वायर है ना, तो ये भी एक है। तो किसी किसी में 2 को रहता है, 3 को रहता है, तो उस क्वेश्चन को क्या करता है, या तो फिर उसको इंक्लूड करता है, नहीं तो इनवैलिड कर देता है, ठीक है। तो सबको इसमें अगर इस तरह से लॉजिक अगर वो मिले तो कभी कभी सही करता है, कभी कभी वो लोग सही नहीं करते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको डरना नहीं है, अपना क्वेश्चन पे डिपेंड है, आगे जो करना है वो कर देंगे, लेकिन आप लॉजिक सीखते जाइए, ठीक है। तो इसका ये आंसर, स्क्वायर सब अलग अलग है, ये स्क्वायर डिफरेंस भी हो रहा था, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 6, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है, चलिए इसमें भी ऑड इवन छाटिए। देखिए मैं अब आपको बताऊँ, इसमें भी आप क्या कीजिएगा, पहले सबको देखिए जोड़ लीजिए, एक नज़र में देखिए जोड़ लेंगे, 3 5 8, 1 7 8 6 2 8 9, मतलब नहीं हो रहा है, डिफरेंस 5 में 2 गया 3, नहीं 5 में गया, इसमें कुछ डिफरेंट, कुछ दोनों में कोई भिन्न नहीं है, ठीक है, सब 1 2 अलग अलग टाइप का लग रहा है। तो फिर देखिए फिर क्या सोचिएगा, आप इसको स्क्वायर कीजिए, तो किसका 8 का स्क्वायर कितना, 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का क्यूब 1000, ऐसा कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, मतलब ये सब क्यूब पे जा रहा है, ये स्क्वायर पे, तो यही डिफरेंट है, सब में भिन्न है। चलिए 6 नंबर, ये क्वेश्चन बताने के लिए आपको बना है क्या, पहले बना लेना है, आप तुरंत ABCD Z तक लिख लीजिए, अगर याद है फिर भी, उससे आपको जल्दी बनेगा और फुल एक्यूरेसी के साथ बनेगा, ठीक है। चलिए अब बनाइए, तब तक मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ।
ये रहा मेरा, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, तुरंत इसमें जाइए, जेड में जाइए, जेड से फिर क्या, टी। देखिए 1 2 3 4 5 लेटर के बाद टी, फिर 1 2 3 4 5 एन, मतलब जेड से टी, टी से फिर एन, 5 का डिफरेंस। फिर चाहिए यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब एच। तो ये एच वाला एक ही दिख रहा है। अगर ऐसा चारों ऑप्शन है, नन ऑफ दिस नहीं रहे, तो इसको आगे इस टिक करके आगे बढ़ जाइए अगर कम टाइम है तो, नहीं तो फिर दूसरा चेक कर लीजिए। ए से जी, 1 2 3 4 5 जी, फिर 1 2 3 4 5 एम, फिर 1 2 3 4 5 एस, मतलब एच और एस। ठीक है, हो गया, आ गया। चलिए अब 7 नंबर बता रहे हैं। फिर एस आई वाट, ये कितना हो जाएगा, बी ई एच। चलिए आप इसको जब तक बनाइए तब तक मैं इसको तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, सीधा देखिए एन एम में जाइए तो एन एम पी के एस आई, ऐसा कुछ नहीं। फिर एन से पी जाइए तो एन से पी 1 डिजिट, पी से एस 2 डिजिट, एन से पी 1 डिजिट, पी से एस 2 डिजिट का डिफरेंस, फिर एस से 1 2 3 सीधा 3 डिजिट का डिफरेंस कीजिए। डब्ल्यू, डब्ल्यू वाला ऑप्शन है एक दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आपको टाइम कम है डब्ल्यू 1 से आगे बढ़िए, नहीं तो फिर दूसरा चेक कर लीजिए। एम से के, एम एक डिफरेंस, के बाद क्या है, आई, एक आई, फिर जी एक डिफरेंस चल रहा है तो डी, डब्ल्यू जी, ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? जैसा लगेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए, मैं वो भी आपके लिए करूँगा। ठीक है, अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। और ये जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप आराम से बनाइए, एग्जाम व्यू से आप अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यही सब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए अब। चलिए देखिए, बनाइए, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन भी आप क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा दोनों तरफ जोड़ के देखते हैं इक्वल है क्या। इधर 12, इधर कीजिए 7, 1 8 9 17, यहाँ 7, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको स्क्वायर चल रहा है क्या कुछ, तो वो भी नहीं, स्क्वायर नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होगा, वो इसके आसपास भी नहीं है। 5 का 25 हो जाएगा, क्यूब भी नहीं चल रहा है। तो फिर क्या कीजिएगा आप, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो किसी भी चीज़ से 4 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हाथ मेरा 3, 4 से 16, 3 192 तो हुआ, लेकिन इतना नहीं आया। 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 197 तो आ रहा है। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कीजिए तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 ऐड करेंगे तो 213। ऑप्शन में भी है यही ट्रिक। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, दिख रहा है यहाँ पे, लिख दें, LSZ है। ठीक है, इसमें ऑड इवन छांटना है, बताइए आप कीजिए, तब तक मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, आप क्रैक कर चुके होंगे। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, मैच कीजिएगा, आंसर क्या है इसका पता चल जाएगा। इसमें आप बताए थे डायरेक्ट जाना है डी के आर, देखिए तो डी के आर मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का डिफरेंस। जे और क्यू के बीच में देखिए तो जे कहाँ है, जे 1 2 3 4 5 6,
फिर क्यू और एक्स 1 2 3 4 5 6, ये सेम 6 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब ये दोनों एक ही लॉजिक पे फॉलो कर रहा है, एक ही लॉजिक को। आई से पी, आई 1 2 3 4 5 6 पी, 1 2 3 4 5 6 डब्ल्यू, ये नहीं कर रहा है, ये देख लीजिए। फिर एल 1 2 3 4 5 6 एस, फिर 1 2 3 4 5 6 एल एस जेड, ये डिफरेंस सब सेम लॉजिक पे काम करता है, एक जो कि डिफरेंस है इसमें, ठीक है, अलग है। चलिए नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीधा लेटेस्ट एग्जाम में पूछेंगे प्रश्न है, ठीक है। क्या है, चलिए इड़ा में, इसमें भी ऑड इवन छाटिए, ठीक है। क्या अलग है इसमें बताइए। 4 जो होगा सेम लॉजिक में रहेगा, 3 सेम लॉजिक में फॉलो करेगा, 4 है टोटल ऑप्शन, एक अलग है, कौन सा बताइए। देखिए फिर आप इसमें क्या कीजिएगा, क्या ये स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, नहीं है तो 530 है, एक ऐड करते हैं 530 हो रहा है। ये 19 का स्क्वायर कितना हो रहा है 361, एक ऐड करते हैं 362, 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक ऐड करते हैं 122, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस एक 291, लेकिन ये 269 है, यही आंसर, तीनों से एक अलग, ठीक है, समझ गए। चलिए 11 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको बनाओ, देखते हैं बना पाते हैं या नहीं आप। चलिए सॉल्व कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको लगेगा यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, फिर 18, दोनों को जोड़ रहा है क्या, 9 9 18 और 9 कितना 27, लेकिन 54 है, ऐसा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई चल रहा है क्या, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से करेंगे तो 18, हाँ तो ये इसको भी करके देखिए 3 से तो 54, 4 से करके देखिए कितना हो जाएगा, इसको कीजिए 4 4 16, 4 216 आ रहा है, फिर इसको 5 से करके देखिए ये आएगा, तब आपको पता चलेगा ये मेरा लॉजिक जो इसमें चल रहा है सीरीज फॉलो कर रहा है। 5 6 30 सुना मेरे दिन, 5 के पास 3 8, 5 दूनी 10, मतलब यही चल रहा है, ये आ गया इतना करके, मतलब 216 यहाँ पे सही आया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बता रहा हूँ फिर 12 नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी CGL का ही है, ऑप्शन ले लीजिए आप। ये रहा ऑप्शन। चलिए 10 सेकंड है, आप इसको क्रैक कीजिए, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। ये सब में कॉमा है, ये सब गैप गैप कर दिए हैं, आप देख लीजिए, समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप क्या कीजिएगा, आप इसमें भी सोचिएगा क्या डिफरेंस है, क्या इनटू चल रहा है क्या, दोनों को ई करेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ लॉजिक चल रहा है क्या, फिर आपको लगेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर और आप इसमें क्या सोच सकते हैं, इसमें आप सोचिएगा कि दोनों को जोड़ के इतना आ रहा है क्या, तो 4 2 6, 4 1 5 56, ये दोनों को 2 7 4 11, नहीं ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं चल रहा है, तो आपको लगेगा, फिर ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो 12 में 4 गया 8, 3 में 2 28, इस दोनों का देखिए तो 10 में 2 गया 8, 6 में 4, ये भी 28 हो रहा है, ये भी देखिए तो 8 में 8, 9 में 7 28, मतलब ये भी जो आगे होगा 3 जैसे आपको मिल गया ना, तो आप समझिए इसे 4 है, तो फिर आगे भी वही होना चाहिए, ये जैसे 4 तक का सीरीज रहे 1 2 3 4, 2 को मिल गया तो आगे भी जो आने वाला वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको लगा 28 का डिफरेंस, तो 28 ऐड कर दीजिए, 8 8 16, 9 2 11 1 12, मतलब 126 वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बता रहे हैं आपको 13। ये 13 क्या है, ये है NTPC का सवाल, ठीक है।
यहाँ क्या होगा बताइए, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है, ये रहा ऑप्शन। अब बताइए अब क्या होगा इसमें, क्रैक कीजिए, आपके पास 10 सेकेंड है। चलिए मैं बता रहा हूँ, आप इसमें क्या सोचिएगा, क्या सोच सकते हैं। आपको लगेगा गुना करके आ रहा है क्या, 5 के मतलब 5 आ रहा है, ऐसा नहीं। 9 9 81 होना चाहिए, 0 है। ये दोनों आपको लग रहा है 0 तब जब दोनों को घटाव करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 - 9 जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 0 आ रहा है। फिर इसको भी घटाएंगे, 5 में गया 4, लेकिन यहाँ पे 40 है, पे 0 है। 7 में गया 6, लेकिन 0 लगा हुआ है। तो आप एक चीज़ कीजिए, देखिए यहाँ पे भी आप एक 0 लगा दीजिए खुद से। 5 में गया 4, 40 हो रहा है। 9 में 9 गया 0, यहाँ पे 0 0 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा। 7 में 1 गया 6, 0 लगा 60। 4 में 9 तो नहीं जाएगा, तो 9 में 4 और साइन आ गया 5 लग जाएगा, और सब में 0 लगाएं तो यहाँ भी 0, देखिए 50 आया। तो यही आंसर। समझ गए इसमें क्या किया, इसमें क्या किया है, एक घटाया, जो आया उसमें 0 लगा दिया, घटाया जो दिया हुआ है उसी को घटाया, एक घट दिया हुआ तो एक घटाया। यहाँ पे 4 है तो 9 में से 4 घटाया, -5, 0 लगा दिया। ठीक है, आपके लिए बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 11 21। यहाँ क्या होगा, ऑप्शन ले लीजिए। ये है ऑप्शन। आप बनाइए, आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देख के क्या लग रहा है कि 1 से 11 हुआ, 11 से 121 हुआ, फिर 1331 हुआ, क्या बढ़ रहा है नंबर बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या सोच सकते हैं, डिफरेंस का तो काम ही नहीं है, तो सीधा इंटू में सोचिए। इसको 11 से मल्टीप्लाई किए तो 11, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ रहा है। क्या इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो आप करके देख लीजिए। तो ये रूल आपको आता ही होगा, जब किसी को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 2 1 3 2 1 3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 2 1 3। ये स्पीड मैथ का रूल है, वो आपको सिखा देंगे, वो भी आप सीधा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इतना आया, मतलब यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, तो क्या है ये इंटू 11, 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1 14,641 है। तो यही है ऑप्शन। ठीक है, स्पीड मैथ भी आपको करा देंगे, जो काम करेगा। ज़्यादा नहीं बताएंगे उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता देंगे तो आप उसमें मतलब अच्छा से नहीं सेट नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ बताएंगे जो आपका सीधा एग्जाम भी उसे आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे 11 वाला कैसे किए वो भी बता देंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन क्या है, चलिए आपको बताए थे इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड है, मैं तब तक इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, आप कर लिए होंगे ट्राई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या बोलना था, इस तरह का क्वेश्चन मिलने पर डायरेक्ट जाइए ए से एन। देखिए तो ए एन कहाँ है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसका ए लीजिए, इसका सी लीजिए, फिर इसका ई, ऐसे करके चलिए। तो ए से सी एक का डिफरेंस, सी से फिर ई एक का डिफरेंस, ई से फिर जी जाइए। तो यहाँ पे जी होना चाहिए, क्या जी के बाद आई, हाँ मैच कर रहा है, ये रूल फॉलो कर रहा है। एक एक का डिफरेंस, दूसरे को देख लीजिए। देखिए इसमें भी जी वाला 2 है, तो आप डायरेक्ट मार के नहीं जा सकते, आपको आगे वाला भी लॉजिक धरना है इसका, एन वाला। तो एन से क्या है, एन से क्यू, 1 2 का डिफरेंस क्यू, फिर 2 का डिफरेंस टी है, हाँ
टी है, फिर 2 का डिफरेंस देखिए डब्लू है तो डब्लू है, फिर डब्लू के पास 2 का डिफरेंस देखिए जेड है तो 1 2 जेड, मतलब ये लॉजिक फॉलो कर रहा है जी और डब्लू। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट 15 क्वेश्चन। और हाँ, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।